बुद्धि सर्वोपरि है। विशेष रूप से हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा और स्वास्थ्य, जिस पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया। बीते सालों में पक्के घर, शौचालय, जिसको आप लोग इज्जत घर कहते हैं, बिजली, गैस, पानी, पोषण, टीकाकरण, ऐसी अनेक सुविधाएं जो गरीब बहनों को मिली है, उसके परिणाम अब दिख रहे हैं। हाल में जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया है, वो भी कई सकारात्मक संकेत देता है। देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हुई है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बड़ी भूमिका है। बीते 5-6 सालों में महिलाओं का जमीन और घर पर मालिकाना हक बढ़ा है और इसमें उत्तर प्रदेश टॉप के राज्यों में है। इसी प्रकार बैंक खाते और मोबाइल फोन के उपयोग में भी महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था, लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है, जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए,
और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। साथियों, यूपी का गन्ना किसान नहीं भूल सकता है कि योगी जी के पहले की जो सरकार थी उसने कैसे गन्ना किसानों को पैसे के भुगतान में रुला दिया था। किस्तों में जो पैसा मिलता था उसमें भी महीनों का अंतर होता था। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को लेकर कैसे कैसे खेल होते थे, क्या क्या घोटाले किए जाते थे, इससे पूर्वांचल और पूरे यूपी के लोग अच्छी तरह परिचित है। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं और योगी जी पूरी ताकत से हर घर अन्न पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसका लाभ यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को हो रहा है। हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को होली से आगे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। साथियों, पहले बिजली सप्लाई के मामले में यूपी के कुछ जिले वीआईपी थे, वीआईपी। योगी जी ने यूपी के हर जिले को आज वीआईपी बनाकर बिजली पहुंचाने का काम किया है। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। उन्होंने हर विषय पर जो है विपक्ष को घेरा, खास तौर से लाल टोपी वालों की आतंक पर मेहरबानी, समाजवादी पार्टी पर उन्होंने सीधा हमला बोला है। और आप ये मानिए कि आज इसी बात पर सबसे ज्यादा चर्चा जरूर होगी। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता से मतलब रहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर वासियों को सौगात मिली। पूर्वांचल का हर बड़ा नेता आपको इस मंच पर नजर आ रहा है। पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं इस तस्वीर के जरिए। तो डबल इंजन का बूस्टर डोज देने की लगातार कोशिश हो रही है। 10,000 करोड़ की सौगात मिली। और सबसे बड़ी बात जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लाल टोपी वालों पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी पर सीधा अटैक किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और आज इसी पे चर्चा होगी सबसे ज्यादा। आप जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, लाल टोपी वालों की आतंक पर मेहरबानी, ये उन्होंने कहा है। लाल टोपी यूपी के लिए खतरे की घंटी है। लाल टोपी के राज में माफिया को खुली छूट मिली, ये वो कह रहे हैं। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता से मतलब। समाजवादी पार्टी पर पीएम मोदी का अटैक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और आज लाल टोपी पर ही बहस होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अटैक किया है, रिएक्शंस भी आने शुरू होंगे समाजवादी पार्टी के नेताओं के, वो भी हम आपको बताएंगे। और लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से प्यार है। लाल बत्ती कल्चर आपको पता है पिछले दिनों खत्म किया गया, लेकिन सवाल बड़े उठाए। सीधा हमला प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर किया है। टाइमिंग पर जो सवाल उठा रहे हैं उन्हें भी जवाब दिया। सवाल उठाने वाले लोहिया जी को छोड़ चुके हैं, जो समाजवाद के जनक माने जाते हैं। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो लाल टोपी वालों को लाल बत्ती कल्चर से प्यार, लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं, खतरे की घंटी हैं। लाल टोपी के राज में लूट बढ़ा, ये वो कहते नजर आते हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से ही मतलब रहा, आपके दुख तकलीफों से नहीं रहा। ये प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया है। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे। तो पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2017 से पहले की सरकारों ने गोरखपुर एम्स के लिए जमीन देने में आनाकानी की थी। बहुत दबाव पड़ने पर बेमन से उन्होंने एम्स के लिए जमीन दी। ये लोग इस बात को कभी नहीं समझेंगे कि कोरोना के संकट काल में भी विकास के काम डबल इंजन की सरकार ने रुकने नहीं दिया। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध। यूपी जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, इन्हें सत्ता से मतलब रहा है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने, उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी कि खतरे की घंटी है। पीएम ने कहा है कि किसी भी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हो तो वहां का विकास होता है। पहले सोचा जाता था कि एम्स जैसे बड़े मेडिकल संस्थान बड़े शहरों के लिए होते हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसे संस्थानों को देश के सुदूर क्षेत्रों तक ले जा रही है। इस सदी की शुरुआत तक केवल एक एम्स था। अटल जी ने 6 एम्स शुरू हुए और बीते 7 सालों में 16 नए एम्स बनाने का काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो और हमें इस बात की खुशी है कि हम यह काम तेजी से चला रहे हैं। उड़ाने के लिए यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी एक दिन उत्तर प्रदेश में
तो पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आपने देखी, सुना उन्होंने क्या कहा। और ये परिवर्तन संदेश रैली जो पश्चिमांचल मेरठ में हो रही है, समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि गठबंधन में साथ आ रहे हैं और ये गदा हाथ में जो है दिखाते हुए देखिए अखिलेश यादव को आप देख पा रहे हैं, जयंत चौधरी साथ में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। और हाँ, प्रधानमंत्री ने लाल टोपी का जिक्र किया है तो आप सर पे लाल टोपी भी देख सकते हैं, यानी कि सीधा हमला जो प्रधानमंत्री ने बोला। और आज यही चर्चा का विषय रहेगा, इसी पर बहस होगी। अभी रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे लाल टोपी वालों को लेकर। पीएम ने इस तरह से, ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट लाल टोपी वालों का नाम लिया और फिर खुलकर प्रहार किया। कई बातें उन्होंने कही, लाल बत्ती से प्यार रहा, ये रेड अलर्ट है, इन्होंने सिर्फ लूटने का काम किया, तिजोरियां भरने का काम किया। लोहिया को लेकर वो सवाल उठाते हैं, आज माफिया जेल में बंद है, इनका प्यार जो है माफियाओं के लिए रहा। तो ये पहली बार ऐसा है जब खुलकर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं। पूर्वांचल अगर पिछड़ा रह गया तो फिर इनका कितना बड़ा योगदान है। लाल टोपी यानी खतरे की घंटी। और किसान के बलिदान में हम स्मारक बनाएंगे। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट